दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 2 डिजिट के बारे में बात की थी और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी। जैसे कि हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जो किया था, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 2 4 और 4 2 तो जैसे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे फर्स्ट स्टेप जो अपनी होती है 4 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, इनको छोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 का 0 लिखेंगे और 2 कैरी चला जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है 4 2 जा 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 1008 ये हमारा आंसर आ गया। पर अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4, इसी को ले लेते हैं। 2 4 लिखा हुआ है, जैसे कि अब 2 है। वैसे तो आप आसानी से जैसे इसमें इंटू करके जैसे आप स्कूल में करते थे वैसे कर सकते हो, पर यहाँ पे मान लो कोई संख्या नहीं है और इंटू करना है तो हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं। याद रखना 0 इधर नहीं रखना है। 0 इधर रखोगे तो 200 हो जाएंगे, और इधर 0 रखोगे, कितने भी 0 रखोगे तो वैल्यू जो 2 है तो वो 2 ही रहेगी। और वैसे हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 24 का इंटू 2 में करोगे तो 48 आएगा, जैसे डायरेक्ट ही करेंगे तो। पर हम ऐसे करके देख लेते हैं। तो 4 2 जा 8 हो गया, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 0 जा 0 होता है। तो 2 प्लस 0 करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 का 2 ही रहेगा, मतलब 4 का 4 ही रहेगा। तो 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 में तो 4 में 0 प्लस करेंगे तो कुछ बदलेगा ही नहीं, 4 का 4 ही रहेगा। तो जब अपना 48 आ गया। ऐसे ही अपन 3 डिजिट वाले में भी यही कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 2 मान लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 2 वैल्यू दी हुई हैं, जैसे 2 2 मान लीजिए, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 0 इस साइड नहीं रखना है, इस साइड रखोगे तो वैल्यू क्या बड़ी हो जाएगी। जैसे इस साइड रखोगे तो 220 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखा हुआ है तो बाई 22 की वैल्यू 22 ही रहेगी। तो अब हम इसका इंटू करके देख लिए, जैसे 2 2 जा 4, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, आपस में दोनों को जोड़ेंगे 4 2 4 2 6 आ जाएगा। फिर हम सबका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 4 और 2 6 आ जाएगा। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 4 आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप जो रहेगा जो 2 का इंटू 0 में करेंगे। 2 का इंटू 0 में करेंगे तो कुछ आने वाला नहीं है, 0 का 0 ही आएगा। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग, जैसे कि हम बात करते हैं, अब हम किसके बारे में सीख लेते हैं, जैसे कि हम 1 1 1 1 4 1 इनके बारे में सीख लेते हैं। तो मोस्टली इनमें क्या होता है, जैसे 1 और 1 दिया, हम किसी वैल्यू का इंटू करेंगे तो जैसे पहले तो 1 का तो 1 ही लिखेंगे, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, फिर आखिरी में जो 1 होगा फिर हम उसको लिखेंगे, जैसे 1 2 1 मान लीजिए, 1 2 1 स्टेप चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो चलेगा शुरू हमेशा यहीं से होगा, लेफ़्ट से हमेशा शुरू होगा और राइट से हमेशा शुरू होगा और लेफ़्ट में जाके हमेशा ख़त्म होगा। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टेप वाले में, तो पहले तो 1 होगा, फिर इसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे 2 होगा, फिर इसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे 3 होगा, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर इसके बाद जब 1 होगा। इस तरीके से ऐसे इसी में होगा, जैसे कि 1 का पहले 1 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 होगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे 3 होगा, फिर इन चारों को जोड़ेंगे 4 होगा, फिर इसको छोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे 3 होगा, फिर इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 होगा, फिर इसको छोड़ देंगे तो 1 होगा। ये मतलब तरीका है करने का कि किस तरीके से करना है 1 2 1। जैसे सिर्फ याद रखने की, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2 2 का इंटू करना है 1 और 1 में। कंडीशन ये होगी पर कि जैसे कि 2 संख्या ऊपर दी है, जैसे 2 1 दी है तो नीचे भी 1 1 होगा और ऊपर भी 2 संख्याएँ होंगी तभी होगा। जैसे 2 संख्याओं का 2 में ही होगा, 3 संख्या होंगी तो नीचे 3 3 1 1 1 होंगे तभी होगा।
अन्यथा नहीं होगा। ये मतलब उसी कंडीशन पे काम करेगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका इंटू करना, तो पहले का 2 आ जाएगा, फिर 2 और 2 4 आ जाएगा, फिर आखिरी का जो 2 बचेगा वो 2 आ जाएगा। जैसे कि हम 3 स्टेप एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 4 2 1 1 ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 का पहले 2 आएगा, फिर 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 आएगा, फिर 4 का 4 आएगा। अब हम 3 डिजिट वाले का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 1 1 1। इसका इंटू करते हैं, जैसे पहले 3 दिया है तो 3 आएगा, फिर 3 को और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 6, 3 2 हो जाएगा 5, फिर हम तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 और 1 6, फिर हम इसको छोड़ देंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, फिर हम इसको भी छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो अब जो हमारा आंसर आ चुका है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 2 4 3 1 1 1। इसका इंटू करना है, तो जैसे पहले दिया है 3, फिर 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, फिर 4 और 3 7 और 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, फिर इसको छोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर इसको भी छोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये है 111। जैसे 11 111 41 हो तो उसका इंटू हम कैसे करेंगे, पर कंडीशन यही रहेगी, जैसे ऊपर 2 संख्या है तो नीचे 11 2 है तो ऊपर भी 2 होनी चाहिए, मतलब 11 2 होंगे और ऊपर भी 2 ही संख्या होंगी तो इंटू होगा इस चीज़ का, नहीं तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं।